ये बात साल 2015 की है। सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर अखबार हो, एक नाम नूरुल हसन बहुत तेजी के साथ सुर्खियां बटोर रहा था। दरअसल नूरुल हसन उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत का एक गांव लगता है, हर रायपुर। वहां का रहने वाला होता है। हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई हिंदी मीडियम से की थी और पढ़ने में बेहद होशियार होता है। परिवार बेहद गरीब होता है। इस लड़के ने सोचा कि कुछ बड़ा किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। इसके लिए कोशिश करता है, पढ़ाई करता है तो नंबर इंजीनियरिंग में आ जाता है। कुछ साल के बाद वो इंजीनियर बन जाता है। इंजीनियर बनने के बाद उसे लगता है कि अभी कुछ छोटा है और कुछ मेहनत की जाए। और जो लड़का वो पढ़ाई में लगातार अच्छा तो था ही, मेहनत करता है तो साइंटिस्ट भी बन जाता है। साइंटिस्ट बनने के बाद उसने सोचा कि अभी कुछ हल्का रहा है और कुछ और मेहनत की जाए, कुछ और कामयाबी हासिल की जाए। अब उसने सिविल सर्विस की तैयारी में जुट जाता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है। पहले साल में तो फिलहाल क्लियर नहीं हो पाता। बिना किसी कोचिंग के 2 साल मेहनत करता है। आखिरकार वो यूपीएससी में पास हो जाता है और उसको रैंक आती है 625वीं रैंक। और जैसे ही 625वीं रैंक की उसको मिलती है तो वो लड़का अब आईपीएस ऑफिसर चुन लिया जाता है। और कैडर मिलता है महाराष्ट्र कैडर मिलता है। सोशल मीडिया पर उस लड़के के बारे में तमाम जानकारियां साझा की जाने लगती हैं। कहाँ से निकला, कैसे निकला, एक चपरासी का बेटा आईपीएस ऑफिसर बन गया, किस तरह की माहौल में रहकर उसने पढ़ाई की थी। हर कोई उसके बारे में जानना चाहता था, हर कोई उसके बारे में समझना चाहता था। कुछ साल बीत जाते हैं और कुछ साल बीतने के बाद उसकी कहानी सोशल मीडिया पर फिर से वायरल होती है। आज की कहानी हम उसी की बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार वो दूसरी कहानी क्या थी, क्यों वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं ओम प्रकाश पाल। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बरेली और उसी का एक थाना लगता है इज्जत नगर। दरअसल जब इंसान कोई साधारण हो, जब उसकी कोई अपनी पहचान न हो, दोस्त भी साधारण ही बनते हैं और पहचान भी सीमित ही रह जाती है। लेकिन जैसे ही ऐसे इंसान की पहचान बड़ी हो जाए, लोग उसके नाम से जाने जाने लगते हैं, पहचानने लगें, जिसको सोशल मीडिया अगर आज के दौर में इसका उसको नाम को हर कोई जानना चाहता हो तो और वो तरक्की पर तरक्की कर रहा हो तो कोई भी उससे दोस्ती कैसे न कर सके। तब तक तो 500 दोस्त थे सिर्फ फेसबुक पर। और जैसे ही उसने अपना नाम नूरुल हसन आईपीएस रखा और कैडर 2015 बैच का और महाराष्ट्र का कैडर के बारे में लिखा, 2-4 अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स उसमें डाली। देखते ही देखते फ्रेंड रिक्वेस्ट वालों की लाइन लग जाती है। एक के बाद एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहे थे। पहले तो 500 थे, कब वो 500 से 5000 हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। और देखते देखते अब वो उसने जो ऐसे निष्क्रिय फ्रेंड थे उन्हें आउट करना शुरू कर दिया। जो खूबसूरत चेहरे थे, जिनके हाव भाव अच्छे थे, जो पढ़े लिखे थे, अच्छे पहनने में कपड़े हों, देखने में अच्छे हों और उनके चेहरे मोहरे देखने के बाद भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को लगातार एक्सेप्ट करता रहा और निष्क्रिय दोस्तों को उस सूची से बाहर कर दिया। अब देखते ही देखते चाहे वो लगभग 5000 दोस्तों में 3000 लड़कियां थी, वो भी ज़्यादातर अच्छी अच्छी घरों की, बेहद पढ़ी लिखी, बेहद उच्च घरों से ताल्लुक़ रखने वाली। बात आगे बढ़ती है। बात आगे बढ़ने के बाद आईपीएस ऑफिसर होता है और इसलिए मुंबई से लेकर अब मतलब देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ से शादी की प्रस्ताव नहीं आ रही थी।
जब भी मौका मिलता था वो अपनी प्रोफाइल को लगातार चेक करता था, उनसे बातचीत करने की कोशिश करता था। और जब किसी लड़की का मैसेज आता था तो उसको एक बार ज़रूर देखता था आखिरकार वो लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, उसका प्रोफाइल में क्या है और कितनी पढ़ी लिखी है, क्या क्या बातें शेयर करना चाहती है। धीरे धीरे करके न जाने कितनी लड़कियों से बातचीत कर सिलसिला शुरू हो जाता है। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, खाना हो या फिर सोना हो, जब देखो तब मोबाइल हाथ में लगा रहता था और लड़कियों से बातचीत का सिलसिला लगातार बढ़ता चला जाता है। हद तो तब हो जाती है जब लड़कियां अपनी फ़ोटो भी शेयर करने लगती हैं और फ़ोटो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर यानी कि मैसेंजर पर लिखती थी आई लव यू। इधर से जवाब जाता था आई लव यू टू। और कुछ लड़कियां तो ऐसी होती थी कि कम कपड़े पहनकर और किस करते हुए अपने फ़ोटो शेयर कर दिया करती थी। ऐसे करते करते वक्त आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। वक्त आगे बढ़ रहा होता है, लड़कियों की लाइन लग रही थी। ज़्यादातर लड़कियां ये कहती थी कि बस तुम मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, मुझसे शादी कर लो और जैसा तुम कहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। इस तरह की जब बातें होती थी तो बड़ा अच्छा सा लगता था। और इधर अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कई लड़कियां ऐसी होती थी कि जो मैसेंजर पर लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, मैसेंजर यानी कि कॉल करने की कोशिश कर रही थी। जो फेसबुक का एक मैसेंजर होता है उसी से ही वीडियो कॉल की भी अनुमति मिल सकती है, यानी कि हम एक दूसरे को देखकर बातचीत कर सकते हैं। ऐसे ही बातचीत का सिलसिला लगातार जारी था। लेकिन जब बात कॉल की आती थी, जब बात वीडियो कॉल की आती थी तो ये साफ कह दिया करते थे कि मैं बिजी हूँ, इस टाइम बात नहीं कर सकते। एक दिन एक लड़की ने जिद पकड़ ली थी। उसने कहा कि मुझे हर हाल में आपसे वीडियो कॉल ही करनी है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। यदि आपने वीडियो कॉल नहीं की तो बात खराब हो जाएगी। इस अधिकारी ने साफ मना कर दिया, भाई मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इसलिए आपसे वीडियो कॉल पर बात नहीं कर सकता, न ही कॉल पर बात कर सकता हूँ। चैटिंग करना है, चैटिंग कर सकती हो। लड़की को बात कुछ अच्छी नहीं लगी, लड़की को गुस्सा आता है। लड़की ने इस अपने अधिकारी के घर का पता निकालना शुरू कर दिया, कहाँ रहते हैं। वो लड़की सीधा अपने माँ के साथ उनके घर पर पहुँच जाती है। बड़े भाव से कहती है कि देखो तुम्हारा लड़का मुझसे लगातार मैसेंजर पर बातचीत करता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी है, फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, देखो ये रहा प्रोफाइल, और मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, मेरी मम्मी ये रही। और इस तरह से लड़की ने जब उस लड़के आईपीएस ऑफिसर के पिता से बातचीत करने की कोशिश की तो आईपीएस ऑफिसर पिता ने कहा देखो तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, मेरा लड़का इस तरह से बातचीत नहीं कर सकता। शायद कुछ ना कुछ बोले, नहीं गलत फहमी नहीं है, बल्कि जो बातचीत का सिलसिला था, मैसेंजर की बातें थी, वो सब कुछ दिखाना शुरू कर दिया। अब लड़की के जो पिता होते हैं, जो आईपीएस ऑफिसर के पिता थे शमसुल हसन, बड़ा ही परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं आखिरकार करें तो क्या करें। अब लड़की रोज थी इस तरह घर पर बैठ जाती थी, कभी दबाव बनाना शुरू कर दे, कभी कुछ कहती थी, कभी कुछ कहती थी, वो परेशान हो जाते थे। 8 अगस्त 2019 को इज्जत नगर थाने में वो जाते हैं शमसुल हसन और जाकर कहते हैं कि कोई मेरे बेटे के नाम से लड़कियों को परेशान कर रहा है और उनसे बातचीत करता है, आप इस मामले को ज़रा देखिए तो सही। अब जैसे ही इज्जत नगर थाने में पुलिस से बातचीत पहुंचती है, कहते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर के नाम पर बातें हो रही है। तो आईपीएस ऑफिसर संपर्क किया जाता है, कहते हैं क्या बात है, क्या तुम किसी से बातचीत करते हो, तुम्हारी फेसबुक आईडी है? कहाँ हाँ तो सही, लेकिन मेरी तो आईडी ये नहीं है। यानी उन्होंने खुद डिनाइड किया कि ऐसा कुछ नहीं है। उधर लड़की भी थाने पहुंच जाती है। थाने पहुंचने के बाद कहती है कि आईपीएस ऑफिसर ने मेरा यौन शोषण किया है। मतलब बात थोड़ी थी, लेकिन थोड़ी बात को भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर जब पेश किया गया
तो पुलिस वालों को भी हालत खराब हो गई कि एक आईपीएस ऑफिसर पर यौन शोषण का भी आरोप लग रहा है, अधिकारी के साथ इस तरह से कैसे बातचीत हो सकती है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एप्लीकेशन दीजिए। उस लड़की ने अपनी माँ के साथ थाने जाती है, एप्लीकेशन देती है और पूरी कहानी बयां करती है। कुछ सबूत भी देने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने उस सबूतों के आधार पर जो साइबर सेल होता है, इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस के सामने एक नाम आता है। नाम था जावेद, जो कि दिल्ली में रहकर ई रिक्शा चलाया करता था। पुलिस यानी बरेली की पुलिस सीधा दिल्ली जाती है। उस व्यक्ति को जिसका नाम जावेद होता है उसको धरती है। धरने के बाद थाने लाती है। थाने लाने के बाद उससे पूछताछ करती है। उससे पूछा जाता है कि भाई क्या बात है, तुमने ऐसा क्यों किया। तब उसने कहा कि साहब 500 लोग 500 लोग मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट में थे, वो भी बातचीत नहीं करता था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी उसने नूरुल हसन आईपीएस ऑफिसर के नाम पर एक फेक आईडी बनाता है। उसके बाद फिर लड़कियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाती है। अब उसके साथ सामने तो बहुत सारे चॉइस थी। उस चॉइस में जो खूबसूरत लड़कियां होती थी उनसे बातचीत करता था। उनसे कई बार वो न्यूड फोटोग्राफ्स भी मंगा लिया करता था। अब उस रिक्शे वाले की पत्नी भी आती है। पत्नी ने कहा कि अब तक मैंने 5 मोबाइल तोड़ दिए हैं, दिन रात जब देखो तब ये चैटिंग ही किया करते हैं। इनका बेटा खुद जवान हो चुका है और ये लड़कियों से जिनकी उम्र आधे से भी कम है इनकी उम्र से, यानी कि 20 साल 18 साल के लड़कियां होती थी, और वो बिल्कुल कपड़े उतार कर न्यूड फोटो के साथ बातचीत किया करती थी। और जब ये लड़कियां कॉल करने की कोशिश करती थी तो ये कॉल रिसीव नहीं करता था। पुलिस ने पूरे सबूत जुटाया। सबूत जुटाने के बाद उस जावेद को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। लेकिन जो लड़की थी, लड़की ने कहा कि पुलिस ने अपने अधिकारी को बचाने के लिए एक सीधे साधे जावेद नाम के व्यक्ति को, जो ई रिक्शा चलाता है दिल्ली के अंदर, उसको फंसा दिया है और अपने ऑफिसर को बचा रही है। जबकि शमसुल हसन के पिता, जो शमसुल हसन होते हैं आईपीएस ऑफिसर के पिता होते हैं, उन्होंने कुछ ऐसे सबूत दिए। सब जैसे पता चला कि माँ और बेटे जबरदस्ती आईपीएस ऑफिसर पर फंसाना चाहती थी, इसलिए उनसे शादी करने का बहाना या फिर पैसे लूटने का बहाना, इस तरह के षड्यंत्र रच रही थी। और जब ये बात निकल कर लोगों को सामने आती है, जिस व्यक्ति ने आईडी बनाई थी वो रिक्शा चलाता था आईपीएस ऑफिसर के नाम से। थोड़ी बात नहीं, 3000 लड़कियों से दोस्ती करने के बाद उसने एक अजीब ही कहानी गढ़ दी थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो माँ और बेटी की, उन दोनों को भी साथ जेल भेज देता है, क्योंकि उसके पिता आईपीएस के पिता को ब्लैकमेल करनी चाहती थी, उससे पैसा हटना चाहती थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है कि किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जब मैंने इन आईपीएस ऑफिसर नूरुल हसन के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि ये बेहद गरीब परिवार से होते हैं। इनके पिता के पास इतने रुपए नहीं थे कि 37,000 रुपये की इंजीनियरिंग की फीस जमा कर दें। महज 1 एकड़ जमीन, 6.25 बीघे जमीन थी। उस 6.25 बीघे जमीन से 1 लाख रुपए की जमीन बेच दी थी। उनकी कोशिश थी कि बेटा पढ़ लेगा तो कामयाब हो जाएगा, और बेटा पढ़कर जब कामयाब होता है तो वो इंजीनियर बन जाता है। इंजीनियर बनने के बाद अपने परिवार गरीबी दूर करने के लिए उसने कोशिश की। उसे लगता है कि ये कम है और थोड़ा सा और ज़्यादा करना चाहिए, और धीरे धीरे करके साइंटिस्ट की राह पर चलते हुए सीधा आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। और एक इंटरव्यू में वो अपनी कहानी साझा करते हैं, कहते हैं कि जब मैं पढ़ा करता था, जिस इलाके में बरेली में रहते थे, वहाँ पर कुछ मजदूर तक के लोग रहते थे। स्लम एरिया होता था और बहुत तेज आवाज़ में डीजे बजाया करते थे। तो मेरी माँ घर घर जाती थी, जाकर कहती थी कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, थोड़ा सा साउंड
हल्का कर लो ताकि मेरा बेटा पढ़ सके। लोग भी मदद किया करते थे, वो भी साउंड कम कर लिया करते थे और उस वाकई में चमत्कार कर दिया। उस लड़की ने कहा कि अगर आप गरीब हैं, कुछ भी हैं, यदि आपने कुछ बनने की ठान ली है तो आप कभी भी नाकामयाबी हो ही नहीं सकते। कामयाबी आपको हर हाल में मिलेगी। जब एक गरीब बच्चा पढ़कर आईपीएस ऑफिसर बन सकता है तो किसी का भी बच्चा आईपीएस नहीं, आईएएस कुछ भी बन सकता है। जय हिंद, जय भारत।